ओके भाई, स्टार्ट करते हैं। ये वैभव का क्वेश्चन है। लास्ट हमने नैव बार यूज किया बूटस्ट्रैप में, उसमें सर्च बार का साइज इंक्रीज करने पर रिस्पॉन्सिव नहीं रहती। क्यों? क्यों नहीं रहती भाई? अब डिपेंड करता है ना, तुम साइज बढ़ा कैसे रहे हो। अगर तुम फिक्स हाइट लगा दोगे, सॉरी विड्थ लगा दोगे, तो फिक्स हो गया ना परसेंटेज में। अब तुमने ये किया होगा कि इसमें विड्थ लगा दी होगी कुछ ना कुछ। भाई विड्थ मत लगाओ, इसमें काम कर दो, यहाँ लगा दो। इसे विड्थ 100 दे दो ना, जितना बचा हुआ साइज होगा उतना मिल जाएगा इसे। ये आ गया। और रिस्पॉन्सिव भी है, ऐसा नहीं रिस्पॉन्सिव नहीं है, सब कुछ है। अगर विड्थ तुमने पिक्सल में यूज किया तो नहीं होगा, विड्थ 100 कर दो। बचा हुआ साइज जितना बचेगा वो सब मिल जाएगा इसे। हम्म। पिक्सल से इससे होगा। हम्म। नहीं भाई, कस्टम सीएसएस भी तो होती है, कस्टम सीएसएस में तो लिख सकते हो ना। ओके भाई। नेक्स्ट है मटेरियल यूआई। अच्छा, रिस्पॉन्सिव बना के देख लेगा ना ऐसे। ठीक है। तो एक कंपोनेंट बना लेते हैं इसमें, फंक्शन में ही। मटेरियल यूआई एग्जाम्पल के नाम से। आर एफ सी। तो बात करते हैं मटेरियल यूआई। जैसे रिएक्ट है वैसे हमारे पास क्या है, मटेरियल यूआई। और रिएक्ट कंपोनेंट लाइब्रेरी यू ऑलवेज वांटेड, ऐसे कुछ। ठीक है। तो कई बड़ी बड़ी कंपनियां इसे यूज करती हैं, लाइक स्पॉटिफाई, amazon, नासा, नेटफ्लिक्स, यूनिटी, शटर स्टॉक्स। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियां इसे यूज कर रही हैं। तो मतलब देखो, यहाँ एग्जांपल देखो। जैसे आपको बटन चाहिए, स्मॉल बटन, मीडियम बटन, लार्ज बटन, फिल्ड बटन चाहिए, स्टैंडर्ड बटन या आउटलाइंड बटन चाहिए, या आपको मटे एंट्री बॉक्स चाहिए जिसमें आउटलाइंड, स्टैंडर्ड, ये चाहिए आपको। ये आपका मेन्यूज हो गए कुछ इस तरह के, मतलब ड्रॉप डाउन मेन्यू कह सकते हो आप इसे। टेबल्स हो गए, मतलब बहुत कुछ है। ठीक है। तो इसे यूज कैसे करना है, उसके लिए हम लोग जाएंगे इसमें गेट स्टार्टेड पे। यहाँ पे देखो इंस्टॉलेशन मिलेगा आपको मेन्यू में। फर्स्ट लाइन कॉपी करनी है, एंड ये पेस्ट करिए। ठीक है। इसी में भाई आगे हमें
आइकन्स भी इंस्टॉल करने हैं, कॉपी पेस्ट, ये थोड़ा टाइम लेगा तो थोड़ा वेट कर लीजिए। ओके, तो ये इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है भाई। अब कंपोनेंट्स में चलते हैं, इसमें भी। तो इसमें जो नैव बार को ऐप बार कहते हैं, ठीक है। आपको कुछ इस तरह के ऐप बार मिल जाते हैं, ये वाला काफी अच्छा लगता है। तो इसका कोड देख लेते हैं। अगर आप टाइप स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हो तो यहाँ से क्लिक कर लो, और अगर जावा स्क्रिप्ट है तो ये। इस पूरे कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपने कंपोनेंट में रिप्लेस कर देता हूँ। बस जो ये रिस्पॉन्सिव ऐप बार है, इसके चले देता हूँ मैं मटेरियल यूआई एग्जाम्पल, ठीक है भाई। तो आपको यहाँ पे ऐप बार जो है मिल जाएगा। आ गया सेम। इमेज होगी तो ये ऐसे दिखेगी, बट अब इमेज नहीं है मेरे पास। तो पहले तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे देखो, ये जो आपको यहाँ पे लिखे दिख रहे हैं प्रोडक्शन प्राइसिंग ब्लॉग्स, ये कहाँ से है? यहाँ पे देखो ये है। मान लो मैं इसे चेंज कर देता हूँ, मैं लिखता हूँ होम, मान लीजिए अबाउट, गैलरी, सर्विसेज, FAQ, कॉन्टैक्ट। इसमें से प्रोफाइल, एंड लोगो, इसमें दो ही ऑप्शन रखता हूँ बस। ये चेंज हो गए और यहाँ पे दो ऑप्शन आ गए, ठीक है। इसमें जो इमेज है, इसमें कहीं पे होगा ये, ये है शायद अवतार इमेज। तो ये इमेज लगा देता हूँ मैं। हमारे पास इमेजेस नाम का फोल्डर होगा जिसके अंदर p1.jpg नाम की इमेज। मेरे पास कोई इमेज है इसमें, बैनर्स हैं, यूजर भी है, user.jpg। ये लो, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा। लोगो लिखा हुआ है, तो देखो भी कहाँ पे है लोगो। ये रहा लोगो। फाइंड करो, तीन जगह है, एक यहाँ पे है, या अच्छा लॉग आउट को लोगो में दिया। अब बचे दो जगह, एक ये एक ये। इसे चेंज करके मैं कर देता हूँ, एक ड्यूकेट लिख देता हूँ। छोटी स्क्रीन पे तो चेंज हो गया।
अच्छा यहाँ पे देखो एक जगह और होगा ये रहा। ठीक है, अभी जो स्पेस आ रहा है ना ये लाइन लाइन की वजह से आ रहा है, इसमें होगा लेटर स्पेसिंग, ये रहा। इसको हटा देता हूँ मैं दोनों जगह से ताकि एक साथ आए। अभी ठीक है, ये आइकन हटाना है तो हटा सकते हो, फिलहाल रहने दो। समझ में आया मेन्यू किस तरह से बना सकते हैं। अब अगर आपको इसमें क्राउजल चाहिए तो बाय डिफॉल्ट इसमें क्राउजल नहीं आता है, हमें एक लाइब्रेरी इसमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी जो मटेरियल यूआई और क्राउजल को मिक्स यूज करा देती है। तो इसका नाम है मटेरियल यूआई क्राउजल, लिख के सर्च करो तो ये एक npm का पैकेज मिलेगा आपको, रिएक्ट मटेरियल यूआई क्राउजल। ठीक है, नाम लिख लेना इसका। ये कमांड इंस्टॉलेशन कमांड नोट कर लो बल्कि। हो गया। ठीक है भाई, हो गया इंस्टॉल। अब इसमें पैकेज पे जाओ, देखो यहाँ पे तरीका दे रखा है इसे यूज कैसे करना है। हम्म? हम्म। कई बार ना कोड आता नहीं है, लेट आता है आगे। इसमें भाई हमें इंपोर्ट करना है ये दो चीजें। इसमें ना हर चीज को ना इंपोर्ट करना पड़ता है। अब देखो ऐप बार में ना इतनी सारी चीजें यूज हो रखी हैं, टाइपोग्राफी इसमें आपका टेक्स्ट ही होता है। ठीक है, बाकी बॉक्स वॉक्स मेन्यू तो सब सेम है। पेपर इसमें शायद पहले नहीं होगा, लेकिन बटन पहले से होगा, तो बटन हटा देता हूँ। तो रहने दो, जैसा है इम्पोर्ट हुआ वैसे रहने दो। एंड ये दो फंक्शंस मैं कॉपी कर लूंगा यहाँ से। एक तो वेरिएबल ले लेता हूँ आइटम वाला। ये कंपोनेंट से पहले या बाद में कहीं भी लगा सकते हो, कंपोनेंट के अंदर भी कर सकते हो। ये फंक्शन भी कंपोनेंट के अंदर या बाहर कहीं भी बना लो। और क्राउजल को इस तरह से कॉल कर दो यहाँ पे। ऐप बार के बाद में कर देता हूँ, अभी एरर थ्रो करेगा क्योंकि सिंगल आइटम है। मैं इसे कट करके रैप कर देता हूँ फ्रेगमेंट के अंदर। अरे, बंदी हो गया। ये देखो ये क्राउजल आ गया आपका। और जिसमें टेक्स्ट वेक्स्ट है, हम यहाँ पे इमेज भी लगा सकते हैं। ठीक है, इमेजेस कैसे लगा सकते हैं भाई। तो आप ऊपर जाओ, स्क्रॉल करो जहाँ पे आइटम्स हैं। मैं आइटम की जगह एक काम करता हूँ,
एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जिसमें लिखता हूँ मैं पिक, और इसका पिक का पाथ, पाथ क्या है, इमेजेस फोल्डर के अंदर बैनर 1.jpg, ठीक है भाई। अब जब ये कराउजल वाला कंपोनेंट चलेगा तो ये आइटम्स फंक्शन को, आइटम डॉट मैप को कॉल करेगा, और कॉल बैक फंक्शन जिसमें आइटम एरे पास हो जाएगा। तो ये आइटम नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है, पेपर के अंदर ये चीजें कॉल हो रही हैं। मुझे ये सब कुछ हटाना है, मुझे सिर्फ यहाँ पे क्या चाहिए, एक इमेज, img src, src की जगह पास कर दूंगा, ऊपर लिखा है props, props डॉट पिक, और सबकी हाइट फिक्स कर देता हूँ लाइक 500 पिक्सल एंड विड्थ 100%। तो यहाँ पे आपको इमेजेस मिल जानी चाहिए थी, बट अभी तो नहीं आ रही है। एक सेकंड, पाथ सही है ना, इमेजेस के अंदर बैनर 1.jpg, एक सेकंड, ओके। एक्चुअली प्रॉप्स में हमें मिल रहा है आइटम, तो लिखेंगे प्री पिक प्रॉप्स डॉट आइटम डॉट पिक, आगे इमेज, ठीक है। काफी सही भी लग रहा है देखने में, सिंपल है। नेक्स्ट अभी ग्रिड सिस्टम। तो एक मैं यहाँ पे टाइपोग्राफी ले लेता हूँ। टाइपोग्राफी इसमें जो होता है, अरे गलत जगह लिख दिया, अगर आप यूज करना चाहते हो तो पैराग्राफ यूज कर सकते हो, सिंपली हेडिंग वेडिंग कुछ। टाइपोग्राफी एक्चुअली ऐसे होता है जिसमें आप मतलब सारी चीजें यूज कर सकते हो। जैसे मैं लिख देता हूँ टाइपोग्राफी में, लिख देता हूँ यहाँ पे मैं लेटेस्ट प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज में डाल देता हूँ मैं ये चीज। वेरिएंट कौन सा यूज करना है, मैं इसे यूज कर लेता हूँ, मान लो H4, देखो थोड़ा बड़ा आ गया, H6 ही ठीक है, H5 ये ठीक है। कंपोनेंट ए, एंकर टैग नहीं, मुझे नॉर्मल ही चाहिए, क्योंकि देखो एंकर टैग होगा तो क्लिकेबल होगा, क्लिकेबल है, मैं एंकर टैग हटा देता हूँ तो ये क्लिकेबल नहीं है, नॉर्मल टेक्स्ट है। देखो अब ये क्लिकेबल नहीं है, नॉर्मल टेक्स्ट है। मान लो मुझे इसका अलाइनमेंट चाहिए सेंटर में, ऐसे प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं हम यहाँ पे। सेंटर में नहीं है, चलो ये इसकी क्लास देखनी पड़ेगी क्या होती है। बट अगर आप इसमें क्लास नेम यूज करना चाहो तो वो मतलब बूटस्ट्रैप की क्लास भी लगा सकते हो, मिक्स यूज कर सकते हो। क्या चक्कर है यार, कहीं लिखाया हुआ है क्या इसमें, सेंटर में क्यों नहीं आ रहा लेटेस्ट प्रोडक्ट।
विथ 100 तो नहीं, नहीं। डिस्प्ले एक्स्ट्रा स्मॉल नन, मीडियम पे फ्लेक्स लगाया हुआ है, फ्लेक्स हटा हुआ है। अब ठीक है। और बूट से क्लास लगा दो, बीजी प्राइमरी। ठीक है। बाकी टाइपोग्राफी और भी हैं ऊपर, इनमें कलर वलर भी देख सकते हो कुछ लिखा हो तो, जैसे नए बार में पोजीशन स्टैटिक। ओके देखो, ग्रिड सिस्टम हमें इसमें यूज करना पड़ेगा रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। ये रहा ग्रिड। तो इसके लिए पहले तो हमें इसमें ग्रिड ग्रिड को इंपोर्ट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल वहां से उठा लेना, फिलहाल मुझे ऐसे ही याद है तो मैं ग्रिड ले लेता हूँ। ग्रिड और पेपर मैंने उठाया मटेरियल से। तो ग्रिड बनाने के लिए आपको लिखना है यहाँ पे ग्रिड। जो बाहर का आइटम होगा उसमें होगा कंटेनर, कि ये कंटेनर है, और इसके अंदर फिर से हमें ग्रिड बनानी है। मतलब कि जैसे हम लोग बूट सब में रो कॉलम बनाते थे, इसमें होगा ग्रिड, खाली ग्रिड के अंदर ग्रिड ही होगा। तो हम लिख दो कि ये क्या है, आइटम्स है। ऊपर जो है कंटेनर है मतलब रो है, नीचे कॉलम है, आइटम्स है। इसमें लिखने हैं आपको ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट जैसे होगा सबसे पहले एक्सेल, मैं तो एक्सेल पे 2। सेम इसमें भी एक रो में 12 कॉलम होंगे। ये जो कंटेनर एक रो बन जाएगा, तो एक्सेल लार्ज पे 2 कॉलम पे एक आइटम, मतलब 6 आइटम आने चाहिए। देन इसमें आएगा एक्सेल के बाद लार्ज, देन स्मॉल, नहीं मीडियम आएगा पहले, स्मॉल आएगा 6, देन आएगा इसमें एक्स्ट्रा स्मॉल XS 12। और मुझे कार्ड चाहिए। देखो इस तरह के कार्ड मिल जाएंगे। शेयर बटन का ऑप्शन भी है, मुझे ये चाहिए। तो भाई इसमें एक तो लाइब्रेरी इंपोर्ट करो जो भी चाहिए। अब इसमें जो भी चीज़ें पहले से वो हटाएंगे, जैसे बटन इसमें पहले से है। हाँ जी मैम, आ रहा हूँ। ठीक है, इसमें देखो बटन पहले से था, एक बार यहाँ देख लो, कुछ पहले से तो नहीं है। इसमें शायद है कुछ पहले से, टाइपोग्राफी जैसे पहले से है।
टाइपोग्राफी हटाओ। ओके, अब मुझे यहाँ से कार्ड उठाना है। इतना कार्ड कॉपी करना है, एंड यहाँ पे पेस्ट कर देना है। क्या जाएगा, जैसे अब यहाँ पे इमेज है, इमेज के लिए लिख देता हूँ मैं कंटेंट, लिखता हूँ प्रोडक्ट 1। मतलब प्रोडक्ट के बारे में कुछ है, शेयर की जगह लिख देता हूँ मैं ऐड टू कार्ट। मान लो ऐसे हमारा ये कुछ पार्ट है। हाँ जी बेटा, क्या चीज? क्या चीज? कार्ड पूछ रहे हो, किसके बारे में पूछ रहे हो? कराओजल? तो लास्ट क्लास में नहीं ली थी क्या? लो भाई साहब ने लास्ट क्लास ली थी। तो बेवकूफ आदमी, लास्ट क्लास में यही तो पढ़ाया था, बूट स्ट्रैप में। पढ़ा क्या है फिर तूने? गुस्सा दिला रहा है बेवकूफ मुझे। अब तो पिट जाएगा मेरे से। पढ़ता वढ़ता है नहीं गधे, लास्ट टाइम यही तो पढ़ाया था बूट स्ट्रैप में। ये क्या है, कराउजल नहीं है ये बूट स्ट्रैप का? ये क्या है, कार्ड नहीं है ये? पढ़ाया था ना? फिर ध्यान कहाँ रहता है? हाँ मर्जी है तुम्हारी भाई। भाई डिफरेंस है, डिफरेंस भाई, एक बात, ये प्रोडक्ट है कंपनी के, ये अलग कंपनी का है, वो अलग कंपनी का है, काम दोनों का सेम है, डिजाइन अलग है दोनों का। अब तुम्हें अगर कोई चीज बूट स्ट्रैप पे अच्छी लगे, मान लो कार्ड है जैसे, अगर तुम्हें बूट स्ट्रैप का कार्ड अच्छा लगा तो बूट स्ट्रैप का लगा लो, मटेरियल का अच्छा लग रहा है तो मटेरियल का लगा लो। वो तुम्हारी मर्जी है ना, तुम्हें जो अच्छा लगे वो यूज करो। अब पढ़ाने के बाद तुम ये पूछोगे कि कार्ड बूट स्ट्रैप में है या नहीं है, तो भाई गुस्सा नहीं आएगा? लास्ट क्लास में यही तो बताया था। तुम रिवीजन नहीं कर रहे हो क्या? जितना कराता हूँ उतना करते हो घर पे जाके? बेटा कुछ नहीं होने वाला फिर तेरा। डुकेट आने से पहले भी तुम भटक ही रहते, डुकेट से पूरा तुम्हारा कोर्स भी खत्म हो जाए, तुम फिर भी भटकते ही रहोगे। कुछ नहीं होना तुम्हारा अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो। मैं तुम्हें ये चीज स्टेम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, अगर तुम घर प्रैक्टिस नहीं करोगे तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, लिख के लो। आज तुम्हें क्लास में बैठे हो समझ में आ जाए, 20 मिनट बाद तुम क्लास से बाहर निकलोगे, तुम भूल जाओगे मैंने क्या पढ़ाया तुम्हें। होता है भाई साहब, अगर तुम प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो मैं बता रहा हूँ, तुम 20 मिनट तो फिर भी मैंने ज्यादा बोल दिया, तुम तुरंत भूल जाओगे चीजों को। चीजों को रेगुलरली प्रैक्टिस करना होता है, तभी याद रहती है चीजें। अब गुस्सा तो मुझे इसी बात पे आ रहा है ना, तुम्हें यही याद नहीं है कि मैं, चल ठीक है तुझे बूटस्ट्रैप यूज करना उतना है, मतलब ठीक है, चल ये हो सकता है कि बूटस्ट्रैप यूज कैसे करना है कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन मेरे भाई क्या पढ़ाया था कम से कम वो तो याद रहना चाहिए। अब तुझे यही याद नहीं है कि लास्ट क्लास में मैंने क्या पढ़ा दिया, क्या ही पढ़ रहा है फिर तू? मैंने टास्क भी दिया था तुम्हें कि बूटस्ट्रैप को खुद से कुछ चीजें लगा लगा के देखो इसमें। अब तूने जितना पढ़ाया उतना नहीं किया, तो एक्स्ट्रा तूने क्या ही किया होगा। टोटल टाइम वेस्ट है, पैसा वेस्ट है, और कुछ नहीं है।
टाइम भी वेस्ट कर रहा है तू, और अपने घर वालों का पैसा वेस्ट कर रहा है, उससे अलावा कुछ हासिल नहीं कर रहा है। बाकी तेरी मर्जी है भाई, घर वालों का पैसा बर्बाद ही करना है तो करता है, क्यों, मेरे बाप पे तो कुछ नहीं जा रहा। ये लास्ट वाला एक्स्ट्रा है, और जो मैंने इमेज में 11 12 लिख दिया है, इधर इमेज तो है ही नहीं, तो कोई नहीं, हटा देता हूँ। इनमें ये चीज़ तो कॉमन ही है। ये लो भाई, कितनी इमेज हो गई, 3 6 9 12 15 18 19 20 आइटम है। ठीक है, इनके बीच में कोई गैप वैप नहीं नजर आ रहा है, तो उसके लिए एक काम कर सकते हो। अभी देखो मैंने कॉपी पेस्ट किया है, कोड बड़ा लग रहा है, लेकिन आगे जब ये डेटाबेस से मेरे पास आएगा तो मैं एक पे ही लूप चला दूंगा, जिससे कि मुझे ज्यादा कोड ना लिखना पड़े। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ग्रिड कंटेनर है, यहाँ पे आप यूज कर सकते हो स्पेसिंग, लाइक 2 लिखूंगा तो थोड़ा स्पेस आ जाएगा इनके बीच में। एक मिनट, ये ऊपर क्यों चला गया इसके, हटाओ एक बार। जब स्पेसिंग से तो ये ऊपर जा रहा है, रहने तो चलो। ठीक है भाई, ये हो गया तुम्हारा ब्रेक पॉइंट्स। एक बार ये लिख लो ब्रेक पॉइंट्स के नाम, और ग्रिड सिस्टम बनाना कैसे ये भी लिख लो। कंटेनर बनेगा रो, आइटम्स बनेंगे कॉलम, और यहाँ पे आपका जो भी एलिमेंट है लिख लो ये।
ये जो टाइपोग्राफी है ये आपका बेसिकली टेक्स्ट के लिए होता है। वेरिएंट में लिखते हैं कि क्या चाहिए, हेडिंग चाहिए, H1 चाहिए, H2, H3, H4, या पैराग्राफ चाहिए तो P लिख सकते हो। तो ये आपका टेक्स्ट फॉर्मेट, टेक्स्ट चीजों के लिए होता है जी। अगर यूज नहीं करना कोई बात नहीं, डायरेक्टली H5 लिख दो इसकी जगह। अगर तुम्हें ये यूज नहीं करना है, आपको डायरेक्टली हेडिंग 5 ही यूज करनी है, तो H5 लिख दो यहाँ पे, H5 H6 जो भी है। ऑप्शनल है, आपको टाइपोग्राफी अगर यूज करना है करो, नहीं करना मत करो। तो अब मैंने आपको दो डिजाइनिंग टूल बताए। अब इन दोनों को जब प्रोजेक्ट बनाओ, कंपेयर कर लेना कि दोनों में से कौन सा बेटर है, कौन सा अच्छा लगेगा। दोनों को मिक्स यूज कर सकते हो। ऐसा हो सकता है कि आपने नैव बार बनाया मटेरियल यूआई का और क्राउजल बना दिया आपने बूटस्ट्रैप का, ये पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, मिक्स यूज कर सकते हो। तो जो चीज आपको सही लगे, जैसे आपको क्राउजल मान लो मटेरियल यूआई का अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको नैव बार मान लो बूटस्ट्रैप का अच्छा लग रहा है, यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कार्ड बनाया मान लो मटेरियल यूआई से, लेकिन इसकी क्लासेस कुछ ऐड कर दिया आपने बूटस्ट्रैप से, कर सकते हो। लाइक बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, कुछ भी करना है कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मिक्स यूज हो जाएगा। सिंपल है भाई। तो अब इस वेबसाइट पे जाओ और यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं अलग अलग, उन्हें अपने प्रोजेक्ट में बना बना के देखो। फॉर एग्जांपल फॉर्म्स बना बना के देखो, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको, वो बना के देखो चीजें। जैसे मेन्यू आते हैं ना, जैसे मतलब राइट साइड से आ गया, लेफ्ट से आ गया। जैसे आप मान लो एक मेन्यू बटन बना दिया इधर, उस पर क्लिक करोगे साइड साइड बार आ जाता है। तो इस तरह की चीजें बना सकते हो, ड्रॉअर बोलते हैं इसे। आइकन्स फॉन्टोसम, देखो आइकन्स कुछ फॉन्टोसम के भी अच्छे हैं, कुछ आइकन आपके गूगल के अच्छे हैं, कुछ आइकन आपके व्हाट्सएप के भी अच्छे हैं। तो आप कोई भी यूज कर सकते हो। इसमें जो आइकन्स होंगे वो गूगल वाले होंगे, क्योंकि ये जो लाइब्रेरी है ये पहले लाइब्रेरी बनी थी मटेरियल डिजाइन के नाम से, ठीक है। मटेरियल डिजाइन को बनाया था गूगल ने, बाद में इसे ये बनाया फिर फेसबुक ने, मटेरियल यूआई, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखनी है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू पर्पज से भी, क्लास कंपोनेंट लाइफ साइकिल मेथड्स। अब फंक्शन कंपोनेंट, क्लास कंपोनेंट में होते हैं लाइफ साइकिल मेथड्स, वहीं पे फंक्शन कंपोनेंट में होते हैं लाइफ साइकिल हुक्स, ठीक है। हुक्स क्लास कंपोनेंट में लाइफ साइकिल मेथड्स और फंक्शन कंपोनेंट में हुक्स। तो पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास कंपोनेंट के, फिर पढ़ाऊंगा मैं आपको फंक्शन कंपोनेंट के, क्योंकि समझ फंक्शन कंपोनेंट आपको तभी समझ में आएगा जब आपको क्लास कंपोनेंट की नॉलेज होगी कि भाई लाइफ साइकिल मेथड्स हैं क्या। तो एक वेबसाइट आपको मिलेगी, जो आप सर्च करोगे क्लास कंपोनेंट लाइफ साइकिल, WOJTKMAJ.pl। इस वेबसाइट का नाम लिख लो, याद नहीं रख पाओगे, अजीब सा नाम है। ठीक है भाई, इस पे क्लिक करो। इन्होंने एक बहुत अच्छा डायग्राम बना रखा है क्लास कंपोनेंट की लाइफ साइकिल को समझने के लिए। देखो, आपका जब कंपोनेंट बनता है तो उसके तीन फेज होते हैं। माउंटिंग फेज मतलब कंपोनेंट जब बनना स्टार्ट होता है तब, ठीक है। अपडेटिंग स्टेट मतलब जब कंपोनेंट आपका अपडेट होता है। एंड अनमाउंटिंग जब आपका कंपोनेंट डिस्ट्रॉय होता है। तो माउंटिंग टाइम पे सबसे पहले कंस्ट्रक्टर चलता है, उसके बाद रेंडर चलता है, उसके बाद कंपोनेंट डिड माउंट, और अपडेटिंग टाइम पे कंपोनेंट डिड अपडेट। तो इन सब में क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं, कब हमें यूज करना चाहिए, कब हमें यूज नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें हमें समझनी है। और कौन सा जरूरी है कौन सा जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है, ये सब चीजें देखेंगे। कुछ मेथड और भी हैं, यहाँ पे क्लिक करोगे तो कुछ मेथड और भी आएंगे, जैसे कंपोनेंट, शुड कंपोनेंट अपडेट, गेट स्टैटिक, गेट
ड्रेड सेट फ्रॉम प्रॉप्स, इस तरह की चीजें हैं। तो इन सबको डिस्कस करेंगे। पहले एक बार ये डायग्राम बना लो भाई आप लोग। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पे मतलब ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे रिडायरेक्ट हो जाता है कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर में क्या है, इफ इफ यू डोंट इनिशियलाइज स्टेट and you don't bind methods, you don't need to implement a constructor for your React component। फिर अगर तुम्हें कोई भी वेरिएबल या कोई भी स्टेट इनिशियलाइज नहीं करनी है या कोई मेथड बाइंड नहीं करना है तो हमें कंस्ट्रक्टर की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कंस्ट्रक्टर फॉर ए रिएक्ट कंपोनेंट इज कॉल्ड बिफोर इट इज माउंटेड, जैसे ही बनता है उससे पहले कॉल जाता है। व्हेन इम्प्लीमेंटिंग द कंस्ट्रक्टर फॉर रिएक्ट कंपोनेंट सब क्लास यू शुड कॉल सुपर, ये तो वही जावास्क्रिप्ट वाला रूल है कि भाई चाइल्ड क्लास में अगर कंस्ट्रक्टर है तो सुपर कॉल करना है। ठीक है। Typically, in React, constructor are used only for two purposes. First, initializing local state by assigning an object to this dot state, and second, binding event handler method to an instance। ये दो ही काम है और कोई काम नहीं इनका। ठीक है। तो अगर आपको ये दो काम करने हैं तो आपको कंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज आप कंस्ट्रक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिख लो एक बार ये जल्दी से। नेक्स्ट है इसमें रेंडर फंक्शन। तो रेंडर मेथड इज ओनली रिक्वायर्ड मेथड इन अ क्लास कंपोनेंट, मतलब अगर क्लास कंपोनेंट आप बना रहे हो तो उसमें ये इकलौता फंक्शन है जो होना चाहिए, इसके अलावा कुछ लिखो मत लिखो, बट ये मैंडेटरी है। When called, it should examine this dot props and this dot state and return one of the following। कह रहा है कि जब ये चलता है तो ये props को और state को चेक करता है। अगर props में या state में, props मतलब जो पेरेंट से मिला है, state जो मतलब किसी कंपोनेंट की वैल्यूज है, उनमें कोई चेंज आया है तो ये रिटर्न कर देता है या तो रिएक्ट एलिमेंट, जैसे कोई डिवीजन है या कोई आपका कंपोनेंट है, एरेज एंड फ्रेगमेंट, पोर्टल्स। पोर्टल्स का मतलब होता है जैसे एक पेरेंट कंपोनेंट है उसके अंदर एक चाइल्ड कंपोनेंट आपने कॉल किया है, फिर उसके अंदर भी कुछ कॉल हो रखा है तो इसे पोर्टल्स कहते हैं। स्ट्रिंग एंड नंबर्स या फिर बूलियन और नल वैल्यू। रेंडर फंक्शन शुड बी प्योर, मीनिंग दैट इट डज नॉट मॉडिफाई कंपोनेंट स्टेट। मतलब कह रहे हैं कि रेंडर फंक्शन ना प्योर होना चाहिए, इसके अंदर मॉडिफिकेशन का काम आपको नहीं करना है। अगर आपको मॉडिफिकेशन वगैरह करना है तो कंपोनेंट डिड माउंट यूज कीजिए। ठीक है, कीजिए नोट डाउन। नेक्स्ट है कंपोनेंट डिड माउंट। कंपोनेंट डिड माउंट कब चलता है, जब मान लो आपको कोई एपीआई कॉल करनी है, डेटा वेटा कलेक्ट करना है एपीआई कॉल करके, तो माउंटिंग टाइम पे कंपोनेंट डिड माउंट आप यूज कर सकते हो। सो कंपोनेंट डिड माउंट इज इन्वोक्ड। एक सेकंड। ठीक है, कंपोनेंट डिड माउंट इज इन्वोक्ड इमीडिएटली आफ्टर अ कंपोनेंट इज माउंटेड। मतलब जैसे ही कंपोनेंट बन जाता है तुरंत ये कॉल होता है। इनिशियलाइजेशन दैट रिक्वायर्ड डोम नोड शुड गो हियर। If you need to load data from a remote endpoint, this is a good place to instantiate the network request। मतलब बेसिकली इसका मतलब है कि अगर आपको कोई एपीआई कॉल करनी है तो ये एक अच्छा प्लेस है एपीआई कॉल करने के लिए। ठीक है, डेटा वगैरह कलेक्ट करने के लिए। दिस मेथड इज गुड प्लेस टू सेटअप एनी सब्सक्रिप्शन, ये भी एपीआई का ही पार्ट है। ठीक है। You may call set state immediately in component did mount, it will trigger an extra rendering। ये कह रहा है कि भाई अगर आप मान लो कंपोनेंट did mount कॉल करते हो, ये कुछ चीजें अपडेट करेगा। अब ये अपडेट करेगा, कंपोनेंट अपडेट हो गया तो कंपोनेंट एक बार फिर चल जाएगा। इसलिए रिएक्ट में क्या होता है, जब भी कंपोनेंट अगर आप ये कंपोनेंट did mount वगैरह यूज करते हो तो इसमें कंपोनेंट आपका दो बार रेंडर होता है। ठीक है, ट्वाइस रेंडर होता है। But it will happen before the browser update the screen। This guarantee that even though the render will be called twice in case user won't see the intermediate state। कह रहा है कि भाई अगर जैसे ये दो बार चल रहा है
ये समझो कॉन्सेप्ट, मान लो भाई जैसे यूट्यूब है, आप यूट्यूब पे पहली बार जाते हो, ठीक है, तो आपने देखा होगा अगर आपका इंटरनेट थोड़ा स्लो है तो आपको डिजाइन वगैरह नजर आता है, कंटेंट नजर नहीं आता है, ठीक है। तो जब वो डिजाइन रेडी हो जाता है उसके बाद कंपोनेंटेड माउंट चलता है, सॉरी कंपोनेंटेड अपडेट, माउंट है कौन सा है, माउंट है ना, हाँ दोनों एक ही है वैसे, बस वो अपडेट टाइम पे चलता है, ये माउंटिंग टाइम पे चलता है। तो अच्छा, मैं ये रिएक्ट का एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं यूट्यूब का एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ यूट्यूब में ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, एक्चुअली यूट्यूब बनी हुई है एंगुलर में, बस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। फेसबुक का ले लो, चलो फेसबुक तो रिएक्ट में बनी हुई है। तो फेसबुक पे क्या है कि जैसे आप ओपन करते हो तो पोस्ट नजर नहीं आती है, आपको सिर्फ डिजाइन नजर आता है। उसके बाद ये फंक्शन चलता है कंपोनेंट माउंट, और ये क्या करता है, एपीआई कॉल करता है, वहां से डेटा आता है, डेटा आया, कंपोनेंट फिर से अपडेट हो गया। लेकिन ये इतना जल्दी हो जाता है कि यूजर को समझ में नहीं आता है कि कंपोनेंट दो बार चला है आपका, बट एक्चुअली जो आप यूट्यूब फेसबुक वगैरह पे स्क्रीन देखते हो वो दो बार रेंडर होती है, ठीक है। तो ये कर लो नोट डाउन जल्दी से, फिर आगे बढ़े।